हाय फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मुझे खुद ही नहीं पता मैं इतना बिजी कहाँ हो रही थी कि मुझे नहीं दिन में टाइम हो पा रहा था और रात में मैं आराम से थक हार के सो जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं बिना किसी नोटिफिकेशन के ही मैंने छुट्टी ले ली थी। आप लोगों को मैंने बिना बताए ही मैंने बीच में वीडियो छोड़ दिया था, तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे छुट्टियां लेनी भी होंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को बता दूं। एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं था कि मैं 2-3 दिन का बीच में गैप कर दूंगी, इसकी वजह से मैं कुछ बता भी नहीं पाई। तो होप आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप लोग। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को रात भर थका देने के बाद वांग जी अब खुद उसको कैरी करते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ ले गया था, जिधर वो आराम से बैठ के अब वो ब्रेकफास्ट कर चुके थे। वांग शान की लाइफ तो बहुत अच्छी से चल रही थी, लेकिन जिसकी लाइफ में तूफान आया पड़ा हुआ था ना, वो था लैन सिचेन। लैन सिचेन की लाइफ की तो एकदम ऐसी वाट लगा के रखी थी जैन चैंग ने कि मानो लैन सिचेन को एक पल के लिए फिर से सोचना पड़ जाए इस शादी के लिए कि उसे शादी करनी है या नहीं। जितनी बार भी वो रोमांटिक सी बातें करता था जैन चैंग के सामने, वो बार बार उसको स्पॉइल कर दिया करता था। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके प्यार का दुश्मन कोई और नहीं, खुद जैन चैंग बना पड़ा है, क्योंकि अभी जैन चैंग को ये रियलाइज़ ही नहीं है कि वो लैन सिचेन से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ जैन चैंग था जो कि थोड़ा थोड़ा एक अजीब सा बदलाव अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। उसको एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लाइक लैन सिचेन के उसके करीब आने पे या फिर लैन सिचेन को देख लेने के बाद जो उसके बॉडी में एक सेंसेशन सी होती थी ना, वो उसको फील कर पा रहा था। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़िद्दी था, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि लैन सिचेन की वजह से उसको कुछ असर पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो बस ये सब कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ थी, जो कि एक नॉर्मल इंसान के साथ कभी ना कभी हो जाती होगी। लैन सिचेन अब जैन चैंग को हर जगह फॉलो करने लगे थे, वो चाहे कहीं भी जाता। हालांकि अभी वो वहाँ पे मेहमान बन के रह रहा था, इसलिए उसकी क्लासेस नहीं हो सकती थी, उससे कोई काम नहीं करवाया जा सकता था। कल्टिवेशन का जो प्रैक्टिस था वो भी उससे नहीं करवाया जा सकता था। और बहुत जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी, तो इसके वजह से उसका उसकी क्लासेस नहीं चल रही थी या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, या ये सब कुछ जो भी था वो इसकी वजह से भी एक हिसाब से रोक दिया गया था। लेकिन लैन सिचेन तो वहीं के हैं ना, उनको उनका काम जारी करना पड़ेगा। भले ही वो बात अलग है कि 1 हफ्ते के बाद उनकी भी शादी है भैया, इसलिए थोड़ा बहुत उनको छूट दे दी गई थी। जैसे 4 उनकी क्लासेस हैं तो वो 2 ले सकते हैं, 2 छोड़ सकते हैं। और वो 2 जो अटेंड कर रहे थे वो थे लान वांग जी और विंग और लान वांग जी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ चुका था क्लासेस का। लगभग 4-5 दिनों से यही चल रहा था कि विंग और लान वांग जी ही सारी की सारी क्लासेस देखने लगे थे। और अब पूरी तरीके से लैन सिचेन को छुट्टी दे दी गई थी कि वो अपने काम को छोड़ दे और 2-4 दिन रेस्ट कर ले अपनी शादी के लिए। फाइनली सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह चुके थे लैन सिचेन और जैन चैंग की शादी के। और लैन सिचेन बेचारा बहुत एक्साइटेड था, उसने पता नहीं कितने कितने सपने देखे थे। और स्पेशली अपनी फर्स्ट नाइट के सपने तो उसने इतने देखे थे कि मानो वो सपने अब दूसरों को भी दिखने लगे थे, ओवरफ्लो जो हो रहे थे। दूसरी तरफ जैंग चैंग था, उसके लिए शादी का कोई मतलब नहीं था। उसके अकॉर्डिंग शादी हो रही थी तो ठीक है, हो रही है, और मैं बहुत जल्दी लैन सेक्ट का मेंबर बनने वाला हूँ। लेकिन उसके दिमाग पे ये बिल्कुल भी नहीं था कि शादी के बाद उसको फर्स्ट नाइट भी स्पेंड करनी होगी। उनकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, जितनी ज्वेलरीज बननी थी वो भी बन चुके थे, जितने उनके ड्रेसेस आनी थी वो भी आ चुके थे। सब कुछ जितना होना था सब कुछ हो चुका था। और फाइनली 2 दिन ही बच चुके थे। लैन सिचेन जब जब ये याद कर रहे थे ना कि 2 दिन बस 2 दिन रह चुके हैं उनके और जैन चैंग की शादी में, उनको तो एक अलग ही तरीके की खुशी मिल रही थी। दूसरी तरफ जैसे ही जैन चैंग को ये याद आ रहा था ना कि वो 2 दिन के बाद जैन चैंग नहीं लैन चैंग हो जाएगा, तो उसकी तो हवाइयाँ उड़ जा रही थी। और ऊपर से उसको एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी
जिसको वो नर्वस मैन का नाम बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जैन चेंग उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं था नर्वस मैन का। उसकी मतलब जो शब्दकोश होती है ना, उसमें ये शब्द था ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग दुनिया भर में कोई भी इंसान अगर नर्वस होता है तो सिर्फ दिखावा करता है, वो नर्वस होता नहीं है। उसके अलावा वो ये एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं था कि लैन सिचेन का उसके ऊपर कोई असर हो रहा है। सारे के सारे लोग जहाँ पे शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, वहाँ पे जैन चेंग इस तैयारी में लगा हुआ था कि कैसे कैसे उसने इस जगह पे रहना है। आई मीन लैन सेक्ट में रहना। उसे तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था ना कि मानो वो किसी खुली खुली जगह से अब एक जेल में बंद होने वाला है और उसे वहाँ पे रहने की आदत बना लेनी चाहिए। वो अक्सर विंग के साथ रहा करता था ये देखने के लिए कि विंग कैसे एडजस्ट करता है, विंग कैसे मैनेज करता है, लेकिन विंग खुद में ही मगन था, तो उसकी वजह से ज़्यादातर उसको हेल्प भी नहीं हो पाती थी। आई मीन अपने में मगन नहीं था। उसके भी ब्रदर इन लॉ की शादी थी तो ऑफकोर्स सी बात है यार, उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे, और जहाँ पे वो घर का पहला सन इन लॉ है तो ऑफकोर्स सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पे ज़्यादा होगी। हर बार की तरह आई मीन पिछले बार की तरह इस बार भी विंग के पास बहुत बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन इस बार अलग ये था कि विंग और लान वांगची के बीच में सब कुछ ठीक था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और बहुत मज़े के साथ मतलब उनकी दिन और रातें निकल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अब ये 2 दिन भी निकल चुके थे और फाइनली दिन आ चुका था शादी का। लैन सिचेन तो बिल्कुल ऐसे झूम रहे थे ना, क्या बताऊं। उनका तो तन बदन झूम रहा था, अंग अंग डोल रहा था इस बात से कि फाइनली उनका प्यार, पहला प्यार आज उनका होने वाला है। दूसरी तरफ जैन चेंग था, उसको कोई असर ही नहीं पड़ा था। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि आज के बाद उसके पास कोई मौका नहीं रहा अब किसी और एल्फा को देखने का, किसी और एल्फा को सड्यूस करने का उसके पास कोई चारा नहीं रहा। फाइनली ऑफिशियली वो मैरिड होने वाला है और मैरिड ओमेगा को कोई देखना पसंद नहीं करता। इस बात को बाहर बाहर ही दिखा रहा था, लेकिन अंदर उसके अंदर जो चल रहा था ना वो ये था, भाई मैं मैरिड होने वाला हूँ, मैं क्राउन प्रिंस से शादी करने वाला हूँ। लैन सिचेन के लिए जो फीलिंग्स उसके अंदर जाग रही थी ना, वो फील कर पा रहा था कि लैन सिचेन का जब उसके सामने आ जाना, उसके साथ फ्लर्ट करना, नोटी सी बातें करना, उसको देख के उसके बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन हो जाना, उसके चीक्स हॉट हो जाना, एकदम गरम गरम सा उसको फील होना, हर एक चीज़ उसको फील हो रहा था। लेकिन ज़िद्दी है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइनली टाइम आ चुका था उस वक्त का जिस वक्त का न जाने लैन सिचेन कब से इंतज़ार कर रहे थे। और देखा जाए तो एक तरह से जैन चेंग भी कर रहा था, लेकिन बस सो नहीं कर पा रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उन दोनों की शादी होने वाली है, जिनको वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत मतलब अच्छे से चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में जाना चाहते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हो भी रहे हैं। उन दोनों का ही शादी का समय हो चुका था, यानी कि जो वाउल्स उन्हें लेने थी वो वक्त हो चुका था। उन्हें वेडिंग हॉल में लेके आया गया और उसके बाद प्रीस्ट ने अपने वाउल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उनके ये शादी का जो फंक्शन था ना वो कंप्लीट हो चुका था और अब वक्त था दावत का, जो कुछ 10-12 लोग वहाँ पे थे उन्हीं के बीच में होने वाला था। आई मीन लैन सेक्ट का पूरा मेंबर तो थे ही, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे थे तो जिन सेक्ट के और जियांग सेक्ट के मेंबर्स। इसके अलावा वहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं था, क्योंकि किसी को भी श्योर नहीं था कि दूल्हे और आई मीन कौन से दूल्हे का दिमाग सटक जाए और कौन सा कब भाग जाए। इसलिए उन्होंने इस बात को ज़्यादा लोगों के सामने नहीं फैलाया और तय किया था कि शादी एक बार अच्छे से हो जाए तो इसकी जो रिसेप्शन हम जिसे कहते हैं या पार्टी कहते हैं, उसे ये बहुत बड़े लेवल पर रखेंगे। इसलिए अभी का तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही था और इसी में वो दोनों खुश भी थे। आई मीन लैन सिचेन और जैन चेंग दोनों ही इसमें खुश भी थे। आखिरकार उनकी शादी तो होनी थी, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। शादी का समारोह ख़त्म हो जाने के बाद दावत भी ख़त्म हो चुकी थी और अब वक्त आ चुका था, वो वक्त जब लैन सिचेन न जाने कितने सपने बुन रहे थे। इस वक्त का उन्होंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका इंतज़ार न जाने और कितने दिन चलने वाला है, क्योंकि
भले ही नाइट हो चुकी थी, हर कोई अपने अपने रूम्स में जा चुका था, हर कोई अपने अपने रूम्स में जाने के बाद सो भी चुका होगा, लेकिन उनको तो यही नहीं पता है कि उनका हस्बैंड अभी तक कहाँ है। यानी कि लैन सिचेन अभी तक अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ लान वांगजी है जो कि इस वक्त इतनी लेट नाइट लाइब्रेरी पवेलियन में है। जैसे ही लैन सिचेन लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो उन्हें पता नहीं, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है कि लान जियान इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। I mean, उनका भाई लान वांगजी यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ पे जाने के बाद वो पूछते हैं कि वांगजी क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, कुछ नहीं ब्रदर, आपके हस्बैंड की मुझ पे बहुत कृपा चल रही है। उसने खुद मेरे रूम पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे नहीं पता कि आपका हस्बैंड अपने रूम में कब जाएगा, और जब तक नहीं जाएगा मुझे यहीं पे बैठना होगा। लैन सिचेन एकदम शॉक्ड हो चुके थे ये सुन के कि आज जब उनकी फर्स्ट नाइट है, I mean वेडिंग की फर्स्ट नाइट है, तो उस नाइट में उसका हस्बैंड विंग के रूम में क्या कर रहा है, लान वांगजी के रूम में क्या कर रहा है। वो तो खुद अपनी फर्स्ट नाइट को स्पॉइल कर ही रहा है, साथ साथ अपने ब्रदर की लाइफ भी स्पॉइल कर रहा है, उसकी भी नाइट को ख़राब कर रहा है। लैन सिचेन उसके पास जाने वाला था तो तभी लैन वांगजी उनको पीछे से टोकते हुए बोलते हैं, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं। तो तभी लैन सिचेन बोलते हैं, ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड को अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। तो तभी लैन वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे लगता है आपको कोशिश कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट मैं तो मेरे रूम में सो पाऊँगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने लैन सिचेन को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया और साथ ही उनके पीछे चलने लगा। लगभग 2 मिनट के बाद ही वो दोनों ही जिंगसी में पहुंच चुके थे, जहाँ पे जैन चैंग और विवुयान दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। पहली बात तो ये देख के कि लैन सेक्ट में ये लोग ड्रिंक कैसे लेके आए, ये देखने के बाद मतलब लैन सिचेन और लैन वांगजी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। ऊपर से जैन चेंग जिसकी आज वेडिंग की फर्स्ट नाइट है, उसको अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था, और वो यहाँ पे बैठ के अपने ब्रदर के साथ ड्रिंक शेयर कर रहा है। ये क्या चल रहा है। लैन सिचेन जैन चेंग से बोलते हैं, जैन चेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हमारी शादी हो चुकी है और तुम्हें इस वक्त मेरे रूम में होना चाहिए। तो जैन चेंग आंसर करते हुए बोलता है, मैं भूला नहीं हूँ कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अकेले सो जाना चाहिए, मैं अपने भाई के साथ सो रहा हूँ। जैन चेंग की ये बात सुनते ही 3 के 3 एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या? जैन चेंग ने जैसे ही इन तीनों की आवाज़ एक साथ देखी तो उसने एक एक करके सबको देखना स्टार्ट किया। ठीक है, जैन चेंग ये तो समझ सकता है कि लैन सिचेन और लैन वांगजी ने क्या बोला, I mean क्या क्यों बोला, लेकिन विंग ने क्या क्यों बोला। आखिरकार वो उसके भाई के साथ सोना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो उसके भाई को उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर उसकी फर्स्ट नाइट आज सेलिब्रेट हो या किसी और दिन, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम ही होता है ना। उसके दिमाग में ये चल रहा था, लेकिन उसने लैन सिचेन और लैन वांगजी को फिर से आंसर करते हुए बोला, हाँ मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि मेरा भाई भी मेरे साथ रहना चाहता होगा, है ना विंग। विंग जैसे ही ना बोलने वाला था, वो बेचारा पहले ही जैन चेंग की मतलब शक्ल देख के रुक गया, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाया, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने लैन वांगजी की शक्ल देखी ना, तो वो बेचारा और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी जो आदत होनी है ना, वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है। I mean, अब उसकी आदत बन चुकी है कि वो लैन वांगजी को अक्सर अपने आसपास चाहता है जब भी वो सोता है। इस बात पे जैन चेंग उसके आसपास सोएगा, इस बात पे उसे कंफर्टेबल फील तो नहीं होगा, लेकिन यार वो अपने भाई को मना भी कैसे कर सकता है। विंग ने कोशिश तो की कि जैन चेंग को उसके रूम में भेज दे, आखिरकार उसकी फर्स्ट नाइट भी है ना आज, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। लेकिन जैन चेंग को देख के लग नहीं रहा था कि वो अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करने वाला है। वो ना करे सो ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंसान इतने टाइम से इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है, उसके इंतज़ार को क्यों खट्टा करना। विंग ने जैन चेंग को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें आज मेरे साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आज जियोजुन के साथ रूम शेयर करना होगा। तो तभी जैन चेंग आंसर करते हुए बोलता है, देखो ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरी शादी किससे हुई है, और वैसे भी इस इंसान के साथ एक रूम में रहने की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। लैन सिचेन आंसर करते हुए बोलते हैं, क्या कहा तुमने, इस इंसान के साथ, क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।
चैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है सबके सामने तो मेरे हस्बैंड हो, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड नहीं हो, तो मुझ पे रौब नहीं झाड़ सकते। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ सच में नहीं सोने वाला। अगर अगर विंग ने मुझे मेरे रूम में अपने रूम में नहीं सुलाया तो ठीक है, मैं बाहर से ग्राउंड में जाके सो जाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। लैन सी चैन बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों नहीं आना तुम्हें मेरे रूम में। तो तभी जैन चैंग बोलता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, क्या पता मेरी नींद में होने की वजह से तुम मेरा फ़ायदा उठा दो। तो लैन सी चैन मतलब ये सुनते ही एक अलग ही जोन में जा चुके थे। वो अपने ही हस्बैंड का फ़ायदा उठाएगा, जबकि ये नाइट उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होनी चाहिए थी। लेकिन लैन सी चैन क्या कर सकते हैं, उनको मिला ही एक ऐसा इंसान है जो है ही प्यार का दुश्मन। विंग ने जब सुना कि जैन चैंग ये बोल रहा है कि वो अगर विंग उसे उसके रूम में नहीं सोने देगा तो वो हर ग्राउंड में जाके सो जाएगा, तो वो फिर से चैन चैंग को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, और वैसे भी तुम्हारी वजह से बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि सुबह उठ के तुम्हें सभी लोग ग्राउंड में देख ले। तो तभी जैन चैंग बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मुझे मेरे अपने रूम में नहीं सुलाने वाले ना, तो चुपचाप मुँह बन के बैठे रहो। अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे नहीं सुलाना है तो मैं ग्राउंड में जाके ही सोऊंगा, लेकिन फिर भी मैं लैन सी चैन के रूम में जाके नहीं सोऊंगा। तो तभी वांग जी बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि ये रूम तुम्हारे भाई का ही नहीं मेरा भी है, और यहाँ पे मेरी परमिशन भी लेना ज़रूरी है। जैन चैंग इस पे और भी अच्छा आंसर करते हुए बोलता है मुझे पता है एक बार विंग मान गया तो तुम भी मान ही जाओगे। आखिरकार विंग की सारी बातें मानना ही तो तुम्हारा फर्ज और धर्म और कर्म सभी है ना। वांग जी एक अजीब से लुक के साथ इस वक्त चैन चैंग को देख रहा था। यार ये बंदा पागल वागल तो नहीं है क्या, अपनी नाइट तो स्पॉइल कर ही रहा है, साथ में मेरी नाइट भी स्पॉइल कर रहा है। वो कुछ बोल पाता है इससे पहले ही विंग उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि जैन चैंग जाके चुपचाप अपने रूम में सो जाओ, तुम्हें मेरे साथ क्यों सोना है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। जैन चैंग फिर से बोलता है मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ विंग, अगर मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा तो मैं जाके ग्राउंड में सो जाऊंगा। और याद रखना तुम्हें तो अच्छे से पता है ना मेरी उठने की आदत, मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता तुम्हारी तरह या लान वांग जी की तरह, तो या फिर तुम्हारे इस ब्रदर इन लॉ की तरह। मैं आराम से उठता हूँ, और याद रखना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास कितनी आवाज़ हो रही है, जब तक सारे के सारे लेंस एक्ट वाले नहीं उठ जाएंगे ना मैं उठूंगा ही नहीं, और सबको बताऊंगा कि मैं रात भर यहीं पर सोया था। लैन सी चैन बेचारे क्या कर सकते थे, उन्होंने विंग को ही रिक्वेस्ट कर ली कि प्लीज़ इसे अपने ही रूम में सुला दो, एटलीस्ट जब तक इसका मूड ठीक ना हो जाए, ये खुद मेरे रूम में ना आना चाहे, तब तक तो एटलीस्ट इसे इसके अपने साथ सुला लो। लान वांग जी बेचारा एक वियर्ड से लुक के साथ अपने ब्रदर को देख रहा था और सोच रहा था ये क्या पागलपंती है, अपनी लाइफ तो स्पॉइल कर ही रहे हैं, अपनी फर्स्ट नाइट तो स्पॉइल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुझे और विंग को भी अलग कर रहे हैं। क्या इन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा कि इनकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ किसको फ़र्क पड़ने वाला था कि विंग सफ़र करे या वांग जी, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि जैन चैंग ड्रामा ना कर दे बस। विंग लास्ट बार जैन चैंग से पूछता है कि तुम सच में यहाँ से नहीं जाने वाले हो। जैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है सच में मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और अगर जाऊँगा तो मैं ग्राउंड में जाके सो जाऊँगा। तो जैन चैंग को विंग रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है, तुम्हें मैं एक ही कंडीशन पे यहाँ पे रखूँगा। वांग जी जैन चैंग विंग की तरफ देखते हुए बोलता है और वो कंडीशन क्या है, तुम्हें 4 बजे उठ के अपने रूम में यानी कि लैन सी चैन के रूम में जाना होगा। जैन चैंग विंग को एक अजीब से लुक के साथ देखते हुए बोलता है 1 मिनट, लेंस एक्ट वाले तो 5 बजे उठते हैं ना, तो मुझे 4 बजे क्यों जाना होगा। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, तुम्हें बस यहाँ से 4 बजे निकलना होगा और अपने रूम में जाना होगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता किसी को भी ये पता चले कि तुम अपने फर्स्ट नाइट पे यहाँ पे सोए हो। तो तभी जैन चैंग बोलता है ठीक है मैं 4 बजे चले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले लैन सी चैन को अपने रूम से बाहर निकलना होगा। अगर मैं उस रूम में गया तो मुझे वो रूम खाली चाहिए। हाँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि जैन चैंग के लैन सी चैन के साथ क्या दुश्मनी हो गई। खैर मुझे भी ये अभी पता नहीं है, और पता करने के लिए मुझे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा, जब मुझे पता चलेगा कि ऑथर क्या चाहती हैं, कि क्यों वो लैन सी चैन को इतना तड़पा रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।